मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि नॉलेज डोमेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन नॉलेज। तो उसके बगैर आप डिसीजन नहीं ले सकते, और वो पढ़ पढ़ के आईटी का बंदा डिसीजन ले सकता है। अब मान लीजिए आईटी का बंदा सोचता है मैं गैस स्टेशन लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, लीकर स्टोर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं। तो क्या है कि वो कभी भी ठीक डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लिकर स्टोर के अंदर सबसे पहला डिसीजन बताता हूँ। एक लिकर स्टोर है जो आपको $15,000 की इनकम दे रहा है। अब बंदा उसे बेचना चाहता है। मैं आपसे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आपके बिल्कुल अपील करेगा। अमेरिका के अंदर चल रहा है लिकर स्टोर, 15,000 देता है। बंदा अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए उसको? बंदे को अपने चाचे ताए नमा में इतने सारे लोग होते हैं, बंदा उनको ना बेचे, दोस्त यार उनको ना बेचे। वाई डज ही गो आउट इन द ओपन मार्केट एंड सेल इट? बिकॉज उसको कोई थ्रेट है, बिकॉज उसके पूरे बिजनेस को भी थ्रेट है। तो ये रीजन से वो लिकर स्टोर बाहर आ रहा है पूरे उस कुंबे से, उस पूरे फैमिली सर्कल में जो घूम रहा था ना गैस स्टेशन या लिकर स्टोर। ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस जब बाहर आते हैं, होटल है कुछ उसमें इशू है, होटल की पिप आने वाली होगी, हो सकता है होटल का कोई अनअप्रूवल हो सकता है होटल का कोई लॉ जो वायलेट हो रहा है। जैसे उसकी पार्किंग का इशू था, मेरे फ्रेंड ने एक होटल ढूंढा था, सब कुछ सही सही लग रहा था। लास्ट वाले मिनट $2-3 लाख खर्च के पता चला, जब उसकी इंस्पेक्शन कितने पैसे खर्च दिए तुमने आने जाने ये वो में, पता चला कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, उसकी पार्किंग का इशू है। गवर्नमेंट ने उसको कुछ पार्किंग का इशू किया हुआ है, और वो 100 पेज का डॉक्यूमेंट जो दिया था उसमें कहीं पे लिखा भी हुआ था, तो उसने अपने आप को कवर किया हुआ था सेलर ने। यप, जिसको रूल्स ऑफ थंब पता है वही बाय कर सकता है। पढ़ पढ़ के कुछ बाय कर ही नहीं सकते, तुम डिसीजन ले ही नहीं पाओगे पढ़ पढ़ के। 1000 रूलों को कहाँ पढ़ोगे? जो बंदा कहेगा कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, चाहे वो आईटी का, चाहे एम का, आरईसी का, चाहे वो नहीं है, डजेंट मैटर। आप मुझे बता दो कि टर्म्स एंड कंडीशंस गूगल की आपने कितनी पढ़ी हैं, बस फिर आप मुझे बोलो। अगर आप वो नहीं पढ़ते हो, गूगल पे टर्म्स एंड कंडीशन आती है ना, कुछ भी साइन अप करते हो, जब भी कभी साइन अप करते हो टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, कितनी बार पढ़ते हो और कितनी बार आपने उसके बेसिस पे डिसीजन लिया, मुझे बता दो बस। फिर मेरे को बोलना यस यू कैन। तो मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात उसमें नहीं बोली, यहाँ पे भी एक बात आ गई, यही मेरा पॉइंट था कि तो इतनी सारी होती है ना चीज़ें, आप उसको पढ़ पढ़ के नहीं अंदाजा लगा सकते। आपको पता है साइन अप करना है तो आप कर लेते हो, रूल ऑफ थंब किसी ने बता दिया कि गूगल है साइन अप कर ले। ये अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा था मैं। सिमिलरली गैस स्टेशन लेने में इतने सारे रूल्स ऑफ थंब, जो रूल्स ऑफ थंब है ना बस तू वही ले सकता है, आप नहीं ले पाओगे। मोटल होटल शोटल ये सब आप नहीं ले पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो बंदे ने काम किया 5-5 10-10 साल वही कर पाएगा, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसकी केस स्टडी बताया, तो लिकर स्टोर उसने ले लिया, सड़क पे आ गया। पता है क्यों? जो लिकर स्टोर बेच रहा था ना, वो पता क्यों बेच रहा था? कि सामने कॉस्को खुलने वाला था, उसको पता था सामने कॉस्को खुलना है। आपको क्या पता कॉस्को खुलने से क्या होगा? आपको क्या पता? कॉस्को में लिकर बिकती है सस्ती, सारी वो बोतलें जो वहाँ पे 10-100 रुपये की होती है, वो 50-50 रुपये बिकती है, जो 50 वाली 25 की मिलती है। कॉस्को के प्राइसेस बड़े कम होते हैं, तो वो उसको पता था, तो उसने जल्दी जल्दी फटाफट बेच दिया। मैं इसी तरह से रियल एस्टेट में मैं मारा गया। मैंने रियल एस्टेट ली और मैंने 2 साल ब्याज भी खाया, सॉरी रेंट भी खाया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, उसने 88 में खरीदी थी और मेरे को उसने बेची है 2011 में, सोचो, ठीक है। 2014 में उसका सेप्टिक का इशू निकल आया और मुझे पूरा सेप्टिक रिप्लेस करना पड़ा। जितना 3 साल मैंने ब्याज का इंटरेस्ट का रेंट खाया था वो सारा मेरा चला गया। जो बेचने वाला था उसको पता था, मेरा ये पॉइंट है जो मैं अब सारा कहना चाह रहा हूँ। तो आप पढ़ पढ़ के समझेंगे डिसीजन ले सकते हो। मैं सारी केस स्टडी से प्रूव कर रहा हूँ कि ये जो सारी जो चीज़ें ना, इनके अंदर रूल्स ऑफ थंब हैं, कैलकुलेशंस हैं। जो बेसिक कैलकुलेशन है, अनपढ़ बंदा वो तो अपने दोस्तों से पूछ पाछ के कर रहा है, उसको खुद भी नॉलेज हो गई है 10 साल से, सारे रूल्स ऑफ थंब की उसको समझ हो गई है। उन चीज़ों का पहले ही ख्याल रखता है, 4 चीज़ों का। आप पढ़ पढ़ के सारे रूल्स पढ़ पढ़ के ये डिसीजन नहीं ले पाओगे कि गैस स्टेशन लेना है कि नहीं लेना है, राइट। हालांकि गैस स्टेशन जो मैंने एग्जांपल्स दिए, मोटल, छोटी मोटल, ये सब मैंने बोला कि मैं कभी नहीं लेना। आईटी वालों को मैंने आईआईटी वालों को कभी नहीं लेना, आईटी की जॉब करो अमेरिका में, दैट इज़ अबव। बट चलो फिर भी एग्जांपल आपको क्लियर हो गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये थोड़ा सा फंडा है कि इस केस स्टडी से समझो कि कुछ रीज़न होते हैं इसके, अगर बंदा बेच रहा होता है और वो आपको पता नहीं चलेंगे। रूल्स ऑफ थम्स के बिना आप कोई डिसीजन ले नहीं पाओगे इस तरह का। वहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब ये बड़े मॉडल की बात आती है, बड़े होटल की, बड़े कैसीनो की, बड़ी प्रॉपर्टी की, जो कि आपके खरीदने के लायक है, जो बिजनेस है जो आपके करने लायक है, जो आपको अगले स्टेप पे ले सकता है, वो आप डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आपकी ऑर्गेनिक नॉलेज नहीं है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।